अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी। अभी तक जो चीज़ें मैं कवर करवा चुका हूँ उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ जेंकिन का सेटअप किस तरह करते हैं, और स्टैटिक और डिक्लेरेटिव पाइपलाइंस क्या होती हैं वो मैंने कवर करवा दिया, और इसके अलावा मास्टर एंड स्लेव का कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ, और उसका मैंने बिल्ड भी आपको क्रिएट करके दिखाई है। आज का जो टॉपिक है वो है हम जेंकिन में पाइपलाइन के थ्रू किस तरह इमेज को पुश कर सकते हैं डॉकर हब पे। डॉकर हब जहाँ पे हमने यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया था और वहाँ पे हमने अपना इमेज अपलोड किया था, ठीक है। तो आज हम उसके थ्रू हम इमेज पाइपलाइन के थ्रू इमेज को एक तो पुश करेंगे, और दूसरा अभी तक 2 से 3 जो वीडियोस बनी है उसके अंदर हमने सिर्फ गिट का यूआरएल ही कॉपी पेस्ट किया, लेकिन हमने प्रोजेक्ट रन नहीं किया। तो अभी हम प्रोजेक्ट भी रन करेंगे और उसके अलावा इमेज जो है उसको पुश भी करेंगे डॉकर हब पे। तो सिंपल है, ब्लॉग सबसे पहले, ठीक है। ब्लॉग पे मैंने हर एक चीज़ डिटेल से, ख़ास तौर पे अगर आपने ब्लॉग पढ़ना भी है ना, वीडियो पहले आप वीडियो देखें और उसके बाद मेरा ब्लॉग पढ़ें। उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ थ्योरी पढ़ाई हुई है, और प्रैक्टिकल वो मैं आपको वैसे ही इधर करवा देता हूँ। तो इस वजह से आप वीडियो भी देखें और साथ ब्लॉग भी पढ़ें। तो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए, डॉकर हब के ऊपर अगर आपने कोई इमेज पुश करनी है तो उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड तो आपको चाहिए। तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी को भी बताएं। अब जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, मुझे सीक्रेट कीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। सीक्रेट कीज़ यूज़ करूँगा और उन यूज़र आईडी को उन सीक्रेट कीज़ में डाल के एक्सट्रैक्ट करूँगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, और उन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड को यूज़ करते हुए अपनी डॉकर हब के ऊपर अपनी इमेज को पुश करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने जेंकिन्स में जाके डॉकर हब के क्रेडेंशियल कैसे करने हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपने जाना है मैनेज जेंकिन्स में, और यहाँ पे आप देखेंगे सिक्योरिटी के अंदर सेकंड नंबर पे आ रहा है क्रेडेंशियल्स में जाएं, और यहाँ पे आ रहा है स्टोर स्कोप टू जेंकिन्स, यहाँ पे नीचे आ रहा है ग्लोबल, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आ रहा है ऐड क्रेडेंशियल्स, उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या आ रहा है यूज़र नेम विद पासवर्ड, ठीक है। और आई थिंक सो ऐसे ही है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। यूज़र नेम क्या होगा, डॉकर हब पे मेरा यूज़र नेम क्या है, ये है, ठीक है। इसको कॉपी कर दूंगा, यूज़र नेम, और पासवर्ड मेरा क्या है, यहाँ पे आऊँगा डॉकर हब पे, सेटिंग में जाऊँगा, अकाउंट सेटिंग्स में, और यहाँ पे आके मैं SSH पर्सनल एक्सेस टोकन पे जाऊँगा, एक जनरेट न्यू टोकन करूँगा, और यहाँ पे टोकन नेम दूंगा जेंकिन्स मास्टर पैट, ठीक है, 1 के नाम से, ठीक है। और मैं इसको क्या राइट्स दे रहा हूँ, रीड राइट एंड डिलीट के, ठीक है। जनरेट, ठीक है। जनरेट करने के बाद उसने मुझे पासवर्ड यहाँ पे दे दिया, कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं जेंकिन्स में जाऊँगा और ये पासवर्ड पेस्ट कर दूँगा, कर दिया। आईडी क्या दूंगा, डॉकर क्रेड्स के नाम से देता हूँ, डॉकर सी बड़ा और क्रेड्स, ठीक है। डॉकर क्रेड्स, मैं बल्कि ब्लॉग को भी फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसमें ही देखूँ मैंने क्या दिया हुआ, डॉकर क्रेड्स के नाम से।
ठीक है, आईडी मैंने दे दी डॉकर क्रेड्स, और इसमें क्या एक्सप्लेनेशन, क्या डिस्क्रिप्शन क्या दूँ, डॉकर क्रेड्स हैविंग यूज़र नेम। ठीक है, हाँ ये भी सही है, डॉकर क्रेड्स हैविंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, डॉकर क्रेड्स के अंदर यूज़र नेम की भी डिटेल है और पासवर्ड की भी डिटेल है, और क्रिएट कर रहा हूँ नॉट नो। ठीक है, और यहाँ पे डॉकर क्रेड्स के नाम से मेरा एक क्रेडेंशियल ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डैशबोर्ड में आऊँगा। ठीक है, और पाइपलाइन में आऊँगा, कॉन्फ़िगर करूँगा, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक पाइपलाइन क्रिएट की। अब यहाँ पे सिंपल स्टेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल स्टेजेस हैं, और यहाँ पे कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी। ग्लोबल नेम ठीक है, ऐड क्रेडेंशियल, स्कोप, यूज़र नेम, आईडी, पासवर्ड ठीक है, एंड एग्जीक्यूट द जेनकिन पाइपलाइन। अब मैं इस पाइपलाइन को कॉपी करता हूँ, साथ में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे इसको डिलीट किया कंट्रोल में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गिटहब की रेपो क्लोन की। ठीक है, और यहाँ पे नोड प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे और मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और बाकी मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट चलेगा। देखें, पाइपलाइन लिखी है, एजेंट मैंने बताया कि डेव को असाइन हो, किसको, जो मैंने स्लेव बनाया है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बताया आपको। डेव को असाइन हो रहा है, और यहाँ पे स्टेजेस अब मैंने डिफाइन की हैं। ठीक है, पहले मैं कोड लिखा हुआ था और बस खत्म। यहाँ पे प्रोजेक्ट रियल टाइम चला रहा हूँ। स्टेजेस हैं, उसके अंदर पहली स्टेज आई है क्लोन कोड। ठीक है, स्टेप क्या है, गिट यूआरएल, ये गिट क्लोन की कमांड चल जाती है। ठीक है, गिट यूआरएल से बैकएंड पे गिट क्लोन की कमांड चलती है, उसने ये क्लोन की है, और ब्रांच मास्टर है। ठीक है, ब्रांच मास्टर है, यहाँ पे आए, ये नोड टू डू CI/CD की मास्टर ब्रांच को मैं चला रहा हूँ। ठीक है, ये मास्टर ब्रांच मैंने कॉल की। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, इको अगर हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं है, सॉरी, इफ एल्स की कंडीशन नहीं है, सॉरी। मास्टर के बाद उसने क्या करना है, ये अगर ये जब चल जाएंगी कमांड, तो उसके बाद इको करवा दो कोड हैज़ बीन क्लोन्ड। ठीक है, उसके बाद बिल्ड एंड टेस्ट एक ही जगह करो। क्या है, डॉकर फाइल पकड़ेगा। ठीक है, डॉकर बिल्ड करेगा, और किस नाम से कर रहा है, नोड्स ऐप के नाम से इमेज बिल्ड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी ये काम कर चुका हूँ 9 दिन पहले नोड ऐप के नाम से। मैं अब यहाँ पे चाहता हूँ नोड ऐप की जगह नोड ऐप 2 कर दूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ ये आएगा वहाँ पे 2 कर दूँगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि अभी लेटेस्ट बिल्ड हुई। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डॉकर इमेज हैज़ बीन बिल्ड एंड टेस्टेड। ठीक हो गया, अब उसके बाद ये असल काम हो रहा है, डॉकर इमेज मैं पुश करवा रहा हूँ डॉकर हब पे। ठीक है, अब ये किस तरह होगी, स्टेप। ठीक है, इस स्टेज के अंदर स्टेप्स हैं। पहले क्या है, जब मेरा ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो सबसे पहले क्या होगा, पुश द इमेज टू डॉकर हब, ये पहला इको करवा देगा, सबसे पहले इको करवा देगा, असल काम नीचे होगा। ये जो विद क्रेडेंशियल्स है ना, ये सिंटैक्स होती है। ठीक है, आपने किस तरह इनको यूज़ करना है,
पुश टू डॉकर हब पे, ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। विद क्रीडेंशियल्स ये नाम है, उसके अंदर लिखा है, ये एक समझे फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। उसके अंदर की वैल्यू के नाम से की वैल्यू चल रही है, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड है और क्रीडेंशियल्स आईडी है, ठीक है। क्रीडेंशियल्स आईडी मैं क्या बता रहा हूँ, डॉकर क्रेड्स है जो मैंने Jenkins से पास किया, और उसके यूजर नेम और पासवर्ड को मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, किसमें, किस वेरिएबल में, यूजर नेम वेरिएबल में डॉकर हब यूजर, ठीक है। ये सिंटैक्स है, सॉरी, ये सिंटैक्स है, ठीक है। इसका फॉर्मेट समझे, ठीक है। ये फॉर्मेट है और आप यूजर आईडी और पासवर्ड इसी तरह ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एसओपी समझे, ठीक है। यूजर नेम वेरिएबल में हम एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। इसका क्या है, क्रीडेंशियल्स आईडी क्या है, डॉकर क्रेड्स, यूजर नेम वेरिएबल क्या है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं डॉकर हब यूजर में, ठीक है। और उसका जो पासवर्ड है, यहाँ पे हमने यूजर नेम करवाया एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे हम पासवर्ड करवा रहे हैं डॉकर हब पास में, ठीक है। ये क्रेड्स है, इसमें यूजर आईडी पासवर्ड पड़े हैं, इनमें हमने यूजर नेम को अलहदा एक्सट्रैक्ट कर लिया और पासवर्ड को हमने अलहदा एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट, आपको पता है डॉकर की, जब हम इमेज सबसे पहले क्या करते हैं, टैग करते हैं, तो ये टैग की कमांड है, शेल के थ्रू मैं डॉकर की कमांड रन कर रहा हूँ, डॉकर इमेज टैग नोड्स ऐप 2, ठीक है, -2 टैग करवा रहा हूँ, किसको, डॉकर हब यूजर डॉकर हब पे पड़ा हुआ, ठीक है, और नोड्स ऐप 2 के नाम से उसको लेटेस्ट का वर्जन दे रहा हूँ, ठीक है, टैग करवा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, डॉकर लॉगिन -u, यूजर नेम क्या आएगा, पास यूजर नेम नहीं लिखूंगा, क्या लिख रहा हूँ, डॉकर हब यूजर, उसके अंदर पड़ा हुआ, ये सीक्रेटली मैं इसको पास करवा रहा हूँ, और पासवर्ड भी डॉकर हब पास में पड़ा है, और वो मैं वेरिएबल को यूज करते हुए पासवर्ड मैं पास करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉकर इमेज टैग, ठीक है, नॉट ऐप 2 जो लेटेस्ट है ना, वो मैं टैग करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने टैग की है, ठीक है, इमेज मेरे पास पड़ी है डॉकर, अब यहाँ पे वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे वही इमेज मैं टैग कर रहा हूँ, ठीक है, टैग कर रहा हूँ, ये अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। और टैग करने के बाद यहाँ पे डॉकर हब का यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट नहीं, यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ डॉकर हब की ऊपर इस कमांड के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट रन हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल में मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, और उसकी पोर्ट एक्सपोज की है 8000, जो कि मैंने स्लेव पे जाके सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाके उसको एक्सपोज करूँगा, उसको सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड भी करूँगा। चलते हैं, सेव की, हो सकता है इसमें कोई एरर भी आ जाए, हो सकता है ना भी आए, एरर आएगा तो ट्रबल शूटिंग करेंगे, अगर एरर नहीं आएगा तो क्या ही बात है। अब मैं बिल्ड नाउ करूँगा, स्टेजेस में जाता हूँ, देखता हूँ मेरी बिल्ड चलती है या नहीं चलती। क्लोन हो रहा है, क्लोन हो रहा है, बिल्ड एंड टेस्ट में ही फेल हो गया, बिल्ड एंड टेस्ट में ही फेल हो गया। इधर आए, कंसोल रिपोर्ट चेक करते हैं, क्या कहता है, देखते हैं। डॉकर बिल्ड, डॉकर तो उस पर इंस्टॉल ही नहीं है स्लेव पे, तो चलें भाई स्लेव पे, सिस्टम ctl डॉकर, सिस्टम ctl स्टेटस डॉकर,
यूनिट डॉकर फाउंड ही नहीं हो रहा। सबसे पहले हमें डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो करते हैं इंस्टॉल। sudo apt-get, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने अभी किया था। sudo apt-get install docker.io, यस। और मैं लगाऊंगा systemctl की, देखता हूँ मेरा अब डॉकर चला है या नहीं चला, देखते हैं। ठीक है, डॉकर systemctl स्टेटस। अब तो उसने टैब का बटन प्रेस किया तो अब तो उसने बता दिया कि कुछ है, रनिंग में आ गया। अब दोबारा जाता हूँ, रीबिल्ड करता हूँ, अब देखता हूँ क्या एरर आता है। अब फिर नहीं चली, क्यों नहीं चली? आपको याद है कि जब हम डॉकर को इंस्टॉल करते तो हम उसको रीस्टार्ट भी करते थे। आ जाए, Ctrl+C, डॉकर PS करें, एक्सेस डिनाइड आ रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने करंट यूज़र को ऐड करवाना पड़ेगा। sudo यूज़र मोड, ठीक है, -AG अपेंड ग्रुप, किसमें? डॉकर के ग्रुप में करंट ऐड कर दो। हो गया, करंट यूज़र ऐड हो गया। अब मैं सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, sudo ch चेंज ओनरशिप कर दूंगा और यूबंटू को दे दूंगा। ठीक है, यूबंटू चेंज ओनरशिप यूबंटू, और ये जो पाथ है ना, इसके अंदर ये जो फाइल पड़ी है docker.soak, इसकी ओनरशिप मैं दे दूंगा सॉरी डॉकर PS। हाँ, ग्रुप में तो मैंने अपना करंट यूज़र ऐड कर लिया। sudo own चेंज ओनरशिप यूबंटू को दे रहा हूँ, यूबंटू, और ये वाला पाथ कॉपी करके इधर जो फाइल पड़ी है वो मैं यहाँ, ठीक है। अब मैं कमांड लगाऊंगा docker PS, तो मुझे वो कमांड एक्सेस डिनाइड के साथ या परमिशन डिनाइड के साथ रिजेक्ट नहीं करेगी, चल पड़ी। ठीक है, अब मैं दोबारा जाऊंगा, दोबारा बिल्ड करता हूँ, अब देखता हूँ क्या बनता है। बिल्ड एंड टेस्ट में घूमना शुरू हो गया। ओके, डॉकर टू पुश पे मेरा नहीं ख्याल कोई एरर आना चाहिए। बिल्ड एंड टेस्ट भी क्लियर होगी, डॉकर टू पुश एरर दे। चलते हैं कंसोल रिपोर्ट देखते हैं। कंसोल पे आए, कंसोल रिपोर्ट पे क्या कह रहा है, डॉकर नोड्स ऐप, डॉकर पुश हब यूजर नोड्स ऐप, मींस मैंने नोड्स 2 किया था, ये कोई एरर दे रहा है। चलते हैं पाइपलाइन देखते हैं, कॉन्फ़िगर, बिल्ड टेस्ट तक तो हम क्लियर है। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा विद क्रेड्स, ठीक है, नोड्स ऐप 2, हम यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं।
हमें जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम इसको डायरेक्ट इसको लगा लेंगे। डॉकर क्रेड्स ठीक है, वेरिएबल ओके, पासवर्ड ठीक है, नोड्स ऐप 2 ठीक है, नोड्स ऐप यहाँ पे भी 2 ठीक है, यूज़र आईडी पासवर्ड ठीक है, पुश ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। नोड्स ऐप 2 सेव करें, बिल्ड नाउ करें, स्टेजेस में आए, देखते हैं दोबारा से क्लोन हो रहा है, बिल्ड वो तो हो ही जाएगा क्योंकि लास्ट में हो गया था। पुश टू डॉकर हब हो गई भाई, डिप्लॉय फेल। देखते हैं स्टेजेस में गए, सॉरी कन्फिगर में जाना, ठीक है, कन्फिगर में गए, डॉकर टू पुश तक तो ओके है, ठीक है। अब डिप्लॉय में आए, कोड चेक करें, डॉकर रन -d -b पब्लिश हो रहा है -नोड्स ऐप ठीक है, ये भी ठीक है। मैं टैग करवा रहा हूँ नोड्स ऐप -2, यहाँ पे गलती आ रही है। सेव करें, बिल्ड नाउ करें, स्टेजेस में आए, दोबारा देखते हैं, बिल्ड एंड टेस्ट हो जाएगा, डॉकर टू पुश भी हो जाएगा, डिप्लॉय होना चाहिए, अब होना चाहिए डिप्लॉय, पुश टू डॉकर, डिप्लॉय। फाइनली मेरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है और यहाँ पे 9 दिन पहले की आ रही है, तो रिफ्रेश करके देखते हैं क्या मेरी इमेज यहाँ पे पहुंची है या नहीं पहुंची। क्रेजी यार, सच्ची में इमेज पहुंच गई है भाई, इमेज आ गई हमारी। अब मैंने चेक करना है जो मैं प्रोजेक्ट चला रहा हूँ क्या वो मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा। सिंपल, इंस्टेंस में आया, इंस्टेंस में आऊँगा, ये मेरा स्लेव है, ये क्या चल रहा है, स्लेव चल रहा है। स्लेव में आऊँगा, यहाँ पे मैंने अभी अगर फॉर एग्जांपल इसको करता हूँ 8080 पे मैंने एक्सपोज किया हुआ है, कंट्रोल V 8080 एंटर करूँगा, नहीं चल रहा, क्यों, सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने अभी इस पोर्ट को एक्सपोज नहीं किया। तो इंस्टेंस में आऊँगा, इसके सिक्योरिटी ग्रुप्स में आऊँगा, सिक्योरिटी में आया, सिक्योरिटी ग्रुप्स में आया, और उसके बाद एडिट इनबाउंड रूल्स में आऊँगा और 8080 पोर्ट को ऐड करूँगा। पोर्ट कौन सी है, 8080 एवरीवेयर, ठीक है। सेव रूल्स और चल जा भाई, ये क्यों नहीं चला। पाइपलाइन भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक दफ़ा कॉन्फ़िगर को देख लें, अगर चल गया तो ठीक है, ना चला तो कोई बात नहीं यार। इसका गिट क्लोन किया था, हम यहाँ से दोबारा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है। एडवांस नेम ओके है, और
डिप्लॉयमेंट फेल हो रही है। अच्छा, समझ आ गई मुझे। यहाँ पे मैं सर शुभम की गिट का पाथ दे रहा हूँ और ऊपर मैं किसी और गिट का पाथ दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मिसमैच था जिसकी वजह से नहीं था चल रहा। अब मैं सेव करूँगा, दोबारा बिल्ड नाउ करूँगा, होपफुली मेरा प्रोजेक्ट अब रनिंग स्टेट में आ जाएगा। टाइम टेकिंग होता है, ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है। ट्रबल शूट करेंगे, जितना ट्रबल शूट करेंगे उतनी आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतने अच्छे तरीके से आप अपनी वैल्यू बना सकेंगे, उतना ही आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से अगले बंदे को रिप्रेजेंट और अच्छे तरीके से चीज़ें भी की जा सकती हैं। और ये फिर से फेलियर आ गया, तो देखता हूँ डॉकर एन -d-p डिप्लॉय, यहाँ तक तो ठीक है। डॉकर daemon conflict the container nodes app is already used by the container, ठीक है। यहाँ पे उसने बता दिया nodes app is already running by the container, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आए docker ps करें, docker ps करें, यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है तो हम इसको ख़त्म करेंगे, किल करेंगे। तो क्या होता है docker ps -a, ये जितने भी चल रहे हैं वो आपको बता देगा। इसकी कंटेनर आईडी कॉपी करें, डॉकर स्टॉप करें और डॉकर रिमूव कर दें। देखते हैं, स्टॉप और रिमूव करते हैं और दोबारा से इसको रन करते हैं। आई होप सो ये चल जाएगा। अगर इतना टाइम लगा रहा हूँ तो ये चल जाएगा। एरर फ्रॉम डेमन नो कंटेनर डॉकर रिमूव, डॉकर ps -a डॉकर स्टॉप, डॉकर स्टॉप, डॉकर रिमूव, ठीक है, हो गया। डॉकर ps -a, अब कोई भी नहीं चल रहा, दोबारा से बिल्ड करते हैं। होपफुली इंशाल्लाह। बिल्ड नाउ, स्टेजेस, बिल्ड एंड टेस्ट, बिल्ड पास होगी, पुश टू डॉकर, वो भी हो गया, डिप्लॉय भी हो गया 100%। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्यों नहीं जा रहा यार, डिप्लॉय हो गया। अच्छा, एक दफ़ा लास्ट देख लेता हूँ, नहीं तो ऑलमोस्ट सब कुछ ओके है। नहीं भी चल रहा तो कोई बात नहीं। 8080 पोर्ट इसी में मैंने की थी, देखने का एडिट इनबाउंड रूल्स। 8080 एक्सपोज है, एवरीवेयर है। 8080 ठीक है, सेव रूल्स। मैंने 800 है, ये 8080 पे चल रही है। मैं अपनी फाइल देख लूँ, डॉकर फाइल, ओ 8000 है, सॉरी 8000 सेव रूल्स, और इसको अब मैं करूँगा 8000 पे। यस, ये होती है ट्रबल शूटिंग।
फाइनली आई हैव डन माई प्रोजेक्ट थ्रू पाइपलाइन। ट्रबल शूटिंग करते रहे अंडरस्टैंडिंग होती है। तो फाइनली आई हैव डन, अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक्स। अच्छा, एक वेब हुक है, वेब हुक का भी मैं आपको बता देता हूँ वेब हुक क्या करती है। देखें, मैं इधर आता हूँ ना, इधर आया सेटिंग में, ठीक है। रेपोजिटरी की वेब हुक यहाँ पे क्या बनाते हैं। वेब हुक क्या होता है, देखिए, अगर आप गिटहब में कुछ भी पुश करेंगे तो आपकी पाइपलाइन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो रन हो जाएगी। अब देखिए, वेब हुक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड वेब हुक करता हूँ, कंफर्म कर दिया। यहाँ पे मैंने जेंकिन का पाथ देना है इतना, ठीक है। और जादू देखिएगा, ठीक है। उसके बाद डिसेबल कर दें, मुझे नहीं सर्टिफिकेट चाहिए SSH के, जो भी वट एवर होता है, ठीक है। तो सेटिंग एड वेब हुक जस्ट द पुश, ठीक है, पेलोड हियर एंड रिफ्रेश, ठीक है। मैं चाहता हूँ वेब हुक भी कन्फिगर हो जाए, आपको भी समझ आ जाए। और जस्ट द पुश इवेंट, कोई भी इवेंट होगा पाइपलाइन ये ट्रिगर हो जाएगी, ये पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगी। ऐड वेब हुक करता हूँ और ये 403 का रिस्पॉन्स लेट आ रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको ग्रीन होना चाहिए। एडिट में जाऊँ और एड्रेस बिल्कुल ठीक है, HTTP बिल्कुल ठीक है, एड्रेस मैंने दिया हुआ 313520163880 और ये 8080 पे ही चल रहा है। चलो ये भी लगा के देख लेते हैं, समटाइम ये भी होता है। और जस्ट हुक और एंड सक्सेसफुली, और वेब हुक्स में आता हूँ, इसको ग्रीन होना चाहिए, वॉज नॉट सक्सेसफुली इनवैलिड। अच्छा, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ, ये वेब हुक हम नहीं, वेब हुक लिखा नहीं है, सॉरी, यहाँ पे हमने वेब हुक लिखना होता है, गिटहब वेब हुक, और इसका ये प्रॉपर एक SOP होता है, उसके मुताबिक ही आपने यहाँ पे लिखना होता है। और वो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ था, गिटहब वेब हुक, गिटहब वेब हुक्स, हाँ, ठीक है। अब होपफुली कनेक्ट हो जाएगा। वेब हुक्स में आया, ये मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। नहीं, HTTP वेब हुक, गेट का G बड़ा तो नहीं है, चलो गिटहब वेब हुक्स, और वेब हुक्स में आए, अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ वेब हुक क्या होता है। आप कुछ भी रेपो के अंदर चेंज करेंगे ना, कुछ भी रेपो के अंदर चेंज करेंगे तो ये अल्टीमेटली जेंकिन को जाके ना रिपोर्ट कर देगा, और वेब हुक के नाम से ना गिटहब, ये एक, देखें यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, एडिट में जाएं, ये क्या है, ये जेंकिन का एड्रेस है, ठीक है, और ये वेब हुक है। ये क्या करेगा, जब भी कोई चेंजेस रेपो के अंदर होगी ना, रेपोजिटरी में, ये अपना इस एड्रेस के ऊपर ना वेब हुक भेज देगा। जैसे हाय भेजते हैं, हम एक दूसरे को हाय भेजते हैं, ठीक है, हाय क्या हाल है, वट एवर, जो भी इस तरह की चीज़ें हम भेजते हैं, ये भी एक तरह का हाय जाएगा, ठीक है। वेब हुक भेजेगा, ठीक है, उसको पता चल जाएगा गिटहब में कोई चेंज हुआ है, उसको ये नहीं पता चेंज हुआ है ये नहीं हुआ, उसको ये पता चल जाएगा गिटहब से एक वेब हुक आया है और मुझे अपनी ये वाली पाइपलाइन ट्रिगर करनी है। वो पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगी और आपका जो स्टेजेस हैं और स्टेप्स हैं ना, वो परफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे।
एक तो ये होता है, ये समटाइम इस तरह मुझे ना लगता है कोई ना AWS के साथ कोई कन्फिग्रेशन या कोई इस तरह का वाट एवर कोई प्रॉब्लम होता है, मुझे नहीं पता, मैं एक दो दफ़ा ट्रबल शूट भी किया था लेकिन वो नहीं था हुआ। बहरहाल ये है। और इसके बाद आपको एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि आपकी जो पाइपलाइन है जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें, कॉन्फ़िगर में जाएं, ये पाइपलाइन लिखी हुई है, आप ये वाली पाइपलाइन यहाँ से ट्रिगर नहीं करवाना चाहते। आप चाहते हैं जो गिटहब पे पाइपलाइन लिखी हुई है ना, जो पड़ी हुई है, सिंपल आपने यहाँ पे जाना है, SCM करना है, मैं आपको बताता हूँ, SCM करना है और जेंकिन्स फाइल का पाथ देना है, ठीक है। SCM गिट, कहाँ से आप उसका पाथ दे रहे हैं? गिट से। आपने इसका पाथ नो टू डू CI/CD में जाना है, इसका पाथ एड्रेस कॉपी करना है, ये कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, क्रीडेंशियल्स देने हैं, और आपने ये जो जेंकिन की फाइल लिखी है ना, ये ऑटोमेटिकली ये गिटहब से रन हो जाएगी SCM के थ्रू। क्या होता है? सोर्स कोड मैनेजमेंट, SCM कहते हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट को। तो ये रन हो जाएगी। आई होप आपको आज की वीडियो लेंथी ज़रूर हुई है लेकिन आपको समझ आएगी और होपफुली आप इसको ट्राई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।